रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बाबा हज़रात की खिदमत में इस्तांबुल से हाजिर है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इसके अक़ब में आप देखें इदारतुल अस्करिया, ये इस्तांबुल की मुमताज़ यूनिवर्सिटी है। ये 1453 के अंदर इसको तामीर किया गया था। पिछली वीडियो के अंदर आपके सामने इसका जिक्र हुआ। ये बिल्कुल साथ साथ आप ये देखें जैसे कराची के अंदर मारूफ नादिर कुतुब खाना, और इससे पहले चलते हैं कुर्तुबा के कुतुब खाने और छापे खानों की तरफ, जो कि वहाँ कुर्तुबा के अंदर मौजूद है, स्पेन के अंदर मौजूद है। दुनिया के अंदर जो किताबें होती थी कुरान और हदीस की और मुख्तलिफ मौज़ूआत की, दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी तो कुर्तुबा में मिलती थी। कुर्तुबा में आपको किताबें मिलती थी और जो उलूम के माहिर होते थे वो किताबें तलाश करते करते वो कुर्तुबा पहुँचते थे। इसके साथ साथ इस्तांबुल की जो उर्दू बाज़ार, अब जैसे कराची में उर्दू बाज़ार कहते हैं, जो किताब कराची में कहीं भी ना मिले वो उर्दू बाज़ार में मिले। इसी तरीके से इस्तांबुल में किताब कहीं भी ना मिले वो इस जगह ग्रैंड बाज़ार का हिस्सा है, लेकिन इसका आगाज़ यहाँ से होता है। ये इसको सहाफ़ कहते हैं और ये सहाफ़ बाज़ार है, जिसे उर्दू बाज़ार भी आप कह लें। या पहली यूनिवर्सिटी बनाई 1453 के अंदर, 1458 के अंदर ये छापे खाना, या इसको यूँ कहें कि ये उर्दू की जो जितनी भी किताबें उस ज़माने में जो किताबें छपती थीं वो यहाँ से उसका आगाज़ हुआ। और जो पुरानी मखतूतात थीं जो हाथ से लिखा करते थे और एक ज़माने में चमड़े पर लिखा करते थे, यहाँ लिखाई का जो अंदाज था वो पत्थरों पर था। और मुख्तलिफ जो जिस चीज़ पर वो, जैसे वो स्लेट बोर्ड होता था, तो स्लेट बोर्ड नहीं बल्कि स्लेट बोर्ड का ज़माना बाद में आया। इससे पहले पत्थरों पर लिखा जाता था। तो अब ये इसके बारे में हमारे भाई शहवारा भाई बताएंगे आगे क्या है सिलसिला। ये असल में उस वक्त जो है सहाफ़ लार इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप कलमी नुस्खा ले आइए तो आपको उसकी कॉपी बना देंगे। यहाँ पर लोग हैं जो हाथ से लिख के देते हैं, क्योंकि उस वक्त तो छापा होता नहीं था शुरू में। तो शुरू में ये इसी का एक बाजार बनाया गया था कि जिसमें ये मुख्तलिफ दुकानें, आप अंदर आए आपको दिखाते हैं, ये मुख्तलिफ दुकानें हैं। अब तो ये किताबों की दुकानें हैं, बस अब तो छपी छपाई आती हैं और अब पूरी की पूरी आपको किताबें, हर तरह की टेक्स्ट बुक्स हैं, हर तरह की आर्ट की बुक्स हैं, नादिर किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, वो सब यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये तो अब ये बन चुका, लेकिन उस वक्त जो है ये छापा खाना था कि चूंकि छापा मशीनी नहीं होता था, हाथ से छापा जाता था, लिखा जाता था। तो आप किताब लेके आएंगे तो आपको यहाँ पर वो एक और किताब की फोटोकॉपी बना देंगे, वो आपको लिख के दे देंगे। अच्छा, फोटोकॉपी किस चीज पर लिखी बनाते थे वो? बस वो पहले वही कि जैसे आप फरमाए कि चमड़े के ऊपर है, फिर आहिस्ता तरक्की करते करते कागज आ गया, तो आखिर में वो कागज बन गया। अच्छा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और चीज की तरफ दिलाना चाहूंगा। उलमा के ऊपर एक बड़ा इल्जाम है कि उलमा ने ये फतावा निकाले थे कि छापा खाना एक हराम है और ये शैतान का काम है और ये है वो है। ये वो छापे खाने की वो स्लेटें हैं, ये उस छापे खाने की स्लेटें हैं जिसके ऊपर ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो उल्टा लिखा गया है। ये उल्टा इसीलिए लिखा गया है कि इसके ऊपर आप वो कलम फेरेंगे तो इसको जब आप छापेंगे किसी भी उसके ऊपर, यानी इसको जब आप इसका अपना इमेज निकालने की कोशिश करेंगे कागज के ऊपर, तो वो सीधा लिखा जाएगा खुद ब खुद, जो उसी तरह जिस तरह आजकल प्रिंटिंग जैसे आजकल प्रिंटिंग होता है। तो ये उस छापे खाने की दलील है कि उलमा ने इसको कभी भी हराम नहीं करार दिया था, वरना मुल्हिदीन ने तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखवाई होगी ना। अच्छा, यानी वो ये शो करना चाह रहे थे कि उलमा जो है वो छापे खाने के खिलाफ है या नशर इरशाद के खिलाफ है, जी हाँ, टेक्स्ट बुक्स के खिलाफ है ये। लेकिन इन्होंने आगाज इस तरह किया, इतनी मेहनत के साथ इन पत्थरों पर लिखा और फिर किताबों के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि सिर्फ सफ़े की जो खूबसूरती है उसके डिजाइन तक के छापे मौजूद, बॉर्डर भी मौजूद, बॉर्डर तक मौजूद है उनके। अच्छा, ये क्या है जी ऊपर जो लिखा? ये तो किसी बुजुर्ग की वो है, कब्र का वो कतवा है जिसकी तस्वीर। और ये देखें कुरान करीम की आयत है, कोई सूरतें हैं मेरे ख्याल से, इस तरह की कोई नादिर चीज़ है। तो नादिर जितनी भी दुनिया के अंदर नादिर किताबें हैं, कुतुब हैं, वो सब यहाँ पाई जाती हैं और आज भी मुख्तलिफ कुतुब जिसको तलाश करनी हो यहाँ मिल जाएंगी। ये देखें जी। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।